अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। भाई, जो होना था वो हो गया है। मार्केट के अंदर एक गैप फिलिंग की जो बात थी, जो गैप फिलिंग के अंदर एक गले की हड्डी लटकी हुई थी ना, कि यार ये एक छोटा सा गैप है, 15 मिनट पे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो वो गैप फिल हो गया और मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा मौका बेचने का था। समझ लीजिए कि आज के दिन तक या आज के दिन से पहले तक एक बहुत अच्छा मौका था कि जहां पर आप स्टॉक्स बेच सकते थे। अच्छे खासे जो है वो स्टॉक्स ऊपर की तरफ मौजूद थे, तो वहां पर एक अच्छा बेचने का मौका था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप रह गए हैं, आपसे नहीं बिक पाया, आप स्ट्रेस में थे, फैसला नहीं कर पाए, तो ऐसी कोई इसके अंदर खराबी वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम जो बताएं उस तरीके से आप चलें या आप सारे ही काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करें। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सभी से होती हैं। तो आप इसको एक अच्छी गलती समझ के, एक उस तरह की गलती समझ के कि यार मैं इस गलती से सीखूंगा, और अगर आप इसको लेके चलें साथ के, हाँ मैंने ये गलती की थी, मैं इससे सीखूंगा, आइंदा अगर मौका मिलेंगे मुझे तो मैं मार्केट के अंदर साथ साथ बेचता रहूंगा, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको मौका देंगे। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें, जिस तरीके से आज ड्रॉप आया है, और खास तौर पे अब इंडेक्स की क्या ही मैं बात करूं, अब तो इंडेक्स से ज्यादा सरोकार नहीं हमें। हमें तो ज्यादा अब सरोकार स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं। यूनिटी फूड 30 रुपए, 28-29 रुपए का, 21 रुपए के करीब करीब, के इलेक्ट्रिक 8.5 रुपए का, 5 रुपए, 5.5 रुपए के करीब, अटक रिफाइनरी 750 रुपए का, 600 रुपए पे मिल रहा है आपको। इस तरह कितने ही स्टॉक्स हैं। प्रेमा चला ही नहीं है, वो नीचे की तरफ है। बीएफ बायो बहुत अच्छे बॉटम रेट के ऊपर मिल रहा है। आईबीएलएचएल गिरते 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 और नए लोज बना रहा है। स्पेल अभी 80-85 रुपए का था, आज 50 रुपए के करीब करीब मिल रहा था। तो कितने ही स्टॉक्स हैं जो कि 20-20, 30-30% गिर चुके हैं यहाँ से। मतलब वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव हो गई हैं कि अब यहाँ पे बाइंग का सिलसिला बनता है, सेलिंग का सिलसिला अब आज के दिन तक अब यहां से नहीं बनता है। अब जितने लोग रह गए हैं नहीं सेल कर पाए, इट्स ओके, टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने एक चीज करने की थी, वो नहीं करी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मार्केट कल भी खुलेगी, कल भी मौका देगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम उस तरीके से बेहतर काम करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों ने दो चीजों को जहन में रखना है, और अब मार्केट में आगे काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, इंशाल्लाह ताला वो बताता हूँ। दो चीजों को जिसको जहन में रखना है आज के दिन से, अब जो चीज आपने कंट्रोल करनी है। एक तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, कि मार्केट के अंदर ड्रॉप आ रहा है, कोई स्टॉक बड़ी स्पीड से, जैसे पाक इलेक्ट्रॉन की मिसाल ले लें, आज बड़ी स्पीड से गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, तो पैनिक होके बेचना नहीं। तो पैनिक सेलिंग सबसे पहली चीज जो आपने कंट्रोल करनी है। दूसरी चीज, सेकंड चीज, जो अग्रेसिव बाइंग है वो आपने कंट्रोल करनी है। कि पता चला कोई स्टॉक बड़ी स्पीड से ऊपर जा रहा है, लोअर लॉक लग रहा है, तो आप फौरन उसके पीछे भागे और बहुत सारी क्वांटिटी जमा कर ले, नहीं। इन दोनों चीजों को फिलहाल, जो कि मार्केट ने अपने डायनामिक्स को सही तरीके से कह लीजिए कि दुरुस्त तो किया है, लेकिन अभी कुछ छोटी मोटी जगह बाकी है, कुछ छोटा सा साइकिल के अंदर कहते हैं ना कि आखिरी आखिरी हिस्सा बाकी है, तो उस दौरान अच्छी बार्गेन हंटिंग हमें मिल सकती है। तो इसलिए पैनिक सेलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, अग्रेसिव बाइंग पे कंट्रोल करना है। ये दो चीजों को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला अब जो मार्केट के अंदर मौके मिलने हैं, खासतौर पे वैल्यूएशंस के हिसाब से, खासतौर पे जो स्टॉक्स के रेट हैं, जो बार्गेन हंटिंग का चांस आपको मिलेगा, तो वो बहुत एक अच्छे तरीके से आप उससे फायदा उठा सकेंगे। ठीक है, मार्केट के चार्ट्स देख लेते हैं और क्या पोजीशन बनी है इंशाल्लाह वो देख लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अब यहाँ से। 1635 पॉइंट जो है वो इंडेक्स हमारा माइनस साइड पे बंद हुआ है। 1794 पॉइंट इंट्राडे के अंदर माइनस साइड पे गई, यानी कि इंट्राडे लो के करीब हमारा इंडेक्स आज के दिन में बंद हुआ है। और 1,58,500 के जो लेवल है उसके ऊपर हमारी इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स निकले हैं आज सीमेंट सेक्टर के निकले हैं। खासतौर पर लकी के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमने देखा कि निकले। इसके अलावा डीजी खान वगैरह का भी रिजल्ट आया, लेकिन वो भी नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे थे। फिर कमर्शियल बैंक्स ने भी अच्छे खासे पॉइंट जो है वो निकाल दिए हैं, यानी कि दो बड़े मेजॉरिटी सेक्टर जिनका हैवी वेटेज होता है, उनमें से कई सारे स्टॉक्स जो है अच्छे खासे अब डिस्काउंट के ऊपर आ चुके हैं। अगर मैं ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स की बात करूं तो उसके अंदर मैपल लीफ, डीजी खान सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट वगैरह भी आ जाता है। और अच्छे बेहतर स्टॉक्स की बात करूं तो फैक्टो सीमेंट रिजल्ट के बाद कैसा अट्रैक्टिव हो गया है। लेकिन लकी सीमेंट अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस भी था, थोड़ा बहुत करेक्शन लेके नीचे आएगा तो वहां पे एक बार्गेन हंटिंग हो जाएगी। तो ओवरऑल मामला अभी यहाँ भी दुरुस्त नजर आता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और फार्मा, ये स्टॉक जो है वो जरा आज लीडिंग साइड पर है, नेगेटिव की तरफ। फिलहाल हम आ जाते हैं जी डेली चार्ट पे, और जो होना था वो हो गया, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। एग्जैक्ट अगर इस लेवल के करीब करीब जहां आज मार्केट बंद हुई है, यहीं पर हम एक अपनी लाइन लगाते हैं, तो अगर इस विक को फिलहाल हम हटा दें, माइनस कर दें, क्लोजिंग से क्लोजिंग मिलाएं, तो डबल बॉटम बन चुका, मार्केट का डबल बॉटम आज के दिन में बन चुका। और ये जो बेसिकली सपोर्ट एरिया था, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें, मैं आपको लाइन से सेट कर दूं, यहाँ पर भी आप देखें कितनी दफा मार्केट टकराई, उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लेके फिर 170 गई थी, वापस आई नीचे, यहीं पे क्लोजिंग दी, फिर ऊपर गई थी, और फिर अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो डबल बॉटम की सिचुएशन डेली चार्ट के ऊपर बन चुकी। ठीक है, 15 मिनट की बात कर लें तो 15 मिनट के अंदर दो तीन सिचुएशन है। एक तो सबसे पहले ये है कि जी, एक तो मार्केट का डाउन ट्रेंड तो है, अभी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ गई है या साइडवेज है, नहीं, वो चीज अभी भी मौजूद है। लेकिन ये जो बेसिकली गैप था इतना बड़ा, ये 800 हजार पॉइंट का जो गैप था, ये आज के दिन में फिल हो चुका। अब छोटी सी जगह बाकी है,
जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, तो वो करीबन 157 700 600 हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आए, क्योंकि अभी रोल ओवर बाकी है, अभी मार्जिन की पोजीशन कटना बाकी है, अभी जो कहते हैं ना कि जो मार्जिन की जो फोर्स सेलिंग आती है वो बाकी है। इसीलिए बताया जा रहा है कि बाइंग ऑन हंटिंग, बाइंग ऑन डिप जो है वो जो बॉटम हंटिंग हमने करनी है उसके लिए हम तैयार यहाँ पे बैठेंगे। तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो डबल बॉटम की सिचुएशन एक रख सकता है वो है 157 700, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स के अंदर जो पोजीशन 15 मिनट के ऊपर बन रही है वो मैं अगर आपको आज के दिन की दिखा दूं तो ये है सिचुएशन जहां पे इंडेक्स बेसिकली नीचे गिर रहा है, तमाम की तमाम कैंडल्स नीचे आ रही हैं, और ये आरएसआई का मूव आप देख रहे हैं कि ये यहां से ऊपर है। तो एक बुलिश डाइवर्जेंस प्लस आखिरी वक्त के अंदर बहुत तगड़े वॉल्यूम्स आए हैं, तो ये नजर आता है कि कल के दिन मार्केट एक अच्छे गैप ओपनिंग के साथ खुल सकती है। उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया या इमीडिएट टारगेट एरिया हम 160 800 को लेकर चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्टैंड लाइन को बेहतर कर लूं मैं, तो यहाँ पे करीबन समझ लीजिए 160 400 से अगर 160 800 यहाँ पे इस एरिया के करीब करीब अगर मार्केट सस्टेन कर गई तो बेहतर बात है, नहीं तो फिर यहीं पे साइडवेज का एरिया कहीं ना कहीं मार्केट अपने लेवल्स को मजबूत करेगी। तो 2 दिन है जिसके अंदर रोल ओवर भी निमटना है और बाकी सारी चीजें भी निमटनी है, मार्केट अपना साइडवेज का सफर भी शुरू करना है। तो इन तमाम हालात हाजरा के अंदर आपको अच्छे स्टॉक्स बाइंग ऑन डिप की तरफ मिलेंगे। अब वो कौन से अच्छे स्टॉक्स होते हैं, हो सकते हैं जो बाइंग ऑन डिप की तरफ मिलेंगे, और किस किस तरीके से बाय करना है उसके ऊपर भी आते हैं। उससे पहले जितने एक्टिव ट्रेडर हजरात हैं मैं उन सभी को बताता चलूं जी। हमारा हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड ग्रुप जो कि T+1 सेटअप के ऊपर बना हुआ है, यानी कि टोटली शरिया कंप्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काम कर रही है, और इसके अंदर फास्ट ट्रेडिंग होगी। बेसिकली वो लोग जो पैसे की रोटेशन जानते हैं, जो बेचना जानते हैं, खरीदना तो बड़ा आसान है, जो बेचना जानते हैं, जिसके अंदर स्टॉप लॉस भी शामिल है ऑफ कोर्स, इसके अलावा प्रॉफिट टेकिंग हो या फिर बराबर बराबर रेट टू रेट बेचना हो, छोटे नफे में बेचना हो, बेसिकली पैसा घूमते रहे, पैसा घूमते रहे, उन लोगों के लिए जो मार्केट के दौरान मार्केट को टाइम दे सकते हैं, प्रॉपर स्क्रीन पे बैठते हैं, उन सबके लिए ग्रुप है। नंबर है 0336 244 4466। रब्ता करके ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिए। कुछ खबरें हैं वो भी जरा मैं डिस्कस कर लूं। कोशिश मेरी ये रहती है कि स्टॉक्स से रिलेटेड खबरों और रिजल्ट की तरफ ध्यान दें ताकि आपको स्टॉक्स के बारे में ज्यादा पता चल सके। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स ही डबल जीएल, इसने प्लान किया है कि ये करीबन 500 मिलियन रुपीस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट में इन्वेस्ट करेगा, जिसके अंदर करीबन ये बताता है कि भाई 16 ट्रक्स पे मुश्तमिल फ्लीट जो है वो इनिशियली ये बनाएगा, और ये अब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के अंदर भी दाखिल हो रहा है, यानी कि नया बिजनेस और थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। तो आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह देखते हैं कि ये डेवलपमेंट किस तरह इसको पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है। बाकी जी रिजल्ट्स की बात कर ले तो मुगल इंडस्ट्रीज का वेरी वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट आया है, और कंपनी ने ₹2.50 की अर्निंग्स शो की है, और बहुत ही ज्यादा फर्स्ट क्वार्टर का तगड़ा रिजल्ट या कंसोलिडेटेड रिजल्ट कहूं तो ₹2.70 की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है। तो ऐसी कंपनीज को तो खास तौर पे आपको अपने लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। इसी तरीके से हम आज बात कर लें सिटी फार्मा की, तो इसने भी अपने जो कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं उसको मेंटेन ही रखा है, को खास ऐसी ग्रोथ या जो नेगेटिविटी है वो नजर नहीं आई, तो न्यूट्रल रिजल्ट है। इसको भी जाहिर बैंग ऑन डिप का चांस मिले तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। डीजी खान का रिजल्ट जी बड़ा शानदार आया, करीबन 150% से भी ज्यादा से जो है उसकी अर्निंग्स बढ़ गई हैं, और ₹4.97 पे इसने अपना जो रिजल्ट है ईपीएस है वो शो किया है बेसिकली। और जितने भी हजरात जो डीजी खान के शदाई हैं, दीवाने हैं, इस रिजल्ट के बाद तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी बाइंग और डिप का मौका इसके अंदर मिस करना चाहिए, खास तौर पे जितने एक्टिव ट्रेडर हजरात हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, हाई बीटा हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है। ओजीडीसी की बात कर लें जी, ₹8.90 की अर्निंग शो की है, करीबन 6.5% से माइनस अर्निंग है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने ₹3.5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया। अब इस तरह की कंपनीज के अंदर क्या होता है बेसिकली, प्रॉफिट्स आए ना आए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर रहती है मार्केट कंपनी जा रही है, लेकिन अगर कुछ कुछ कमी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये कंपनी खुद से हमें पे आउट कर रही होती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आपका जो बैलेंस है वो बरकरार रहता है, कि एक कंपाउंडिंग का सिलसिला है, एक एक्यूमुलेशन ऑन डिप का सिलसिला, और फिर साथ ही साथ इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा रिटर्न है वो मिलने का सिलसिला इनमें जारी होता है। तो ये कंपनी तो हमेशा आपके स्टॉक्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर होनी चाहिए। बाकी जी जीसीआईएल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 75% से अर्निंग्स कंपनी की बढ़ गई हैं, 93 पैसे 93 पैसा की अर्निंग्स कंपनी ने शो की हैं। इसी तरीके से आ जाए जी सिनर्जी को ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, और बहुत एक अच्छा काम इसकी तरफ से नजर आया है, जहां पे कंपनी ने पाकिस्तान का पहला यूएस क्रूड ऑयल शिपमेंट जो है वो हासिल कर ली है, मंगवा ली है, और बलूचिस्तान पे वो उतर भी गई है। और गालिबन बताते ही हैं कि शायद मेरा ख्याल है नवंबर के महीने में एक और इन्होंने फ्लीट मंगवाना भी है यहाँ से। तो अगर हम देखते हैं ये आगे आने वाले वक्तों में इस तरह ये डेवलपमेंट कैसे इसको पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है। बाकी पीपीएल का भी ओजीडीसी की तरह प्रॉफिट जो है वो थोड़े से गिरे हैं, जहां पर कंपनी ने ₹7.36 की अर्निंग शो की है, लेकिन जाहिर है इनको अब इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह होना शुरू हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो मामला हैं वो दुरुस्त होना शुरू हो गए हैं, तो ये कंपनीज भी बेहतर परफॉर्म करेंगी। साथ ही ₹2 का डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया है। अब स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं जी, जो मैं आपसे बता रहा था, जो मैं आपको बात कर रहा था कि अब क्या करना है और कैसे करना है, उस पर आ जाते हैं। अच्छा, रिजल्ट
पिछले 3 वीडियो से कंटिन्यूसली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मंडे से लेकर अगर आज तक की बात करें तो जितने अच्छे स्टॉक्स, जितने अच्छे रिजल्ट्स, इवन बुरे भी, मैंने आपको लाजमी बताए हैं, और सबके अंदर जो है वो एक हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी, मेजोरिटी के अंदर एक पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है। खासतौर पे आज के भी रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कुछ कंपनीज के प्रॉफिट कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल पोजीशन काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है। अभी जो मार्केट के अंदर पोजीशन बनी हुई है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे सेलिंग आप लोगों ने रोक दी है। जिनके पास पैसा है वो अब यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे, एक्यूमुलेशन ऑन डिप से फायदा उठाएंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वो होल्ड की तरफ जाएंगे। अब 30-30, 35-35% नीचे, 20-20% नीचे, अब यहाँ पे सेलिंग नहीं होती। यहाँ 5-7%, 10%, इवन 15% भी अगर नीचे होता है स्टॉक, तो वहां पर आप बेच देते तो एक एक चांस होता है कि हाँ यहाँ से 5-7% या 10% मजीद और मुझे नीचे मिल सकता है। लेकिन अब अगर हम देखें तो डबल बॉटम की सिचुएशन है, गैप फिलिंग हो चुकी है, स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो अब यहाँ से नीचे और कितना, मतलब और कितना, हाँ अगर कोई बहुत समझ लीजिए कि खराबी आ गई और बहुत बड़ी सेलिंग आ गई तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल हालात की मैं बात कर रहा हूँ। जो आम हालात के अंदर अब यहाँ से नीचे कितना, तो ऊपर की जगह अब यहाँ से बनना शुरू हो गई है। ठीक है, अब आपने जाना है एक्यूमुलेशन ऑन डिप की तरफ, और किस में जाना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे, बेहतरीन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ। वो स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स आज की तारीख तक बहुत ही ज्यादा अच्छे आए हैं, या जिनके अब आने वाले हैं तो उनके अंदर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। यानी कि कंपनी कुछ खाती कमाती हो, और अगर कुछ दिया है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके रेवेन्यूज अच्छे हैं, उसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है, जस्ट लाइक ट्रीट के अगर हम देखें कंसोलिडेटेड अर्निंग थोड़ी सी नेगेटिव है लेकिन सेल्स बहुत अच्छी आई हैं। गरीबवाल सीमेंट के अंदर भी इसी तरीके से है, फैक्टो सीमेंट की सेल्स काफी अच्छी है, फ्लाइंग सीमेंट की सेल्स बहुत अच्छी आई है, अर्निंग छोटी सी है लेकिन सेल्स बहुत। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, तो उन तमाम स्टॉक्स के अंदर अब आपने एक्यूमुलेशन ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं यहाँ से, जिनके रिजल्ट्स अभी तक आ चुके हैं, उनकी लिस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो आप अपनी नजर में रखें और कल से थोड़ा 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 जो है वो उनको जमा करना शुरू करें। बैंकिंग सेक्टर में आ जाए तो मीजान बैंक, फैसल बैंक दोनों बहुत अच्छे सपोर्ट पे मिल रहे हैं, रिजल्ट भी माकूल किस्म के आए हैं इनके अंदर। इसी तरीके से गाड़ियों में आ जाए तो मेरी प्रेफरेंस पर्सनली सिर्फ और सिर्फ GAL रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट जो लेकर आ रहा है और उसके बाद जो रिजल्ट उसने शो किया इसके बाद से। इसके अलावा सीमेंटों में लकी सीमेंट हमेशा ऑलवेज होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो बहुत अच्छा रिजल्ट आया वो फैक्ट टू सीमेंट का है, और उसको बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए, जहां जहां डिप के ऊपर मिले आप रखें इसको लाजमी। ₹180 तक का टारगेट इसके अंदर नजर आ रहा है, ज़रा फौरन नहीं हो जाएगा, वक्तन फवक्तन, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। इसी तरीके से GCIL रिजल्ट अभी आपके सामने ही मैंने बताया, बहुत एक अच्छा शानदार रिजल्ट आया है। जहां डिप पे मिले 29.40, 29.50 बहुत एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो वहां पे आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। पाक ऑक्सी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ILP का वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट, वो भी अब आपको डिप के ऊपर मिला है। मॉल इंडस्ट्रीज, उसके बारे में चार्ट भी मैंने आपसे शेयर किया था, अब तो रिजल्ट आने के बाद तो करंट रेट पे भी ले सकते हैं, और ब्रेकआउट हो गया तो वहां पे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि टेक्निकली भी बाइंग यहाँ पे बनती ही है, मतलब 93, 94 के एरियाज के ऊपर। इसी तरीके से ट्वीट कॉर्पोरेशन अभी जिक्र किया मैंने आपसे, और ये वो स्टॉक है जो अभी ₹36 से जो है वो आपको सीधा नीचे ₹30 करीब करीब मिल रहा है, तो इसके अंदर भी 20% की गिरावट, और यहाँ पे आप अच्छी एक्यूमुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं। FCPL का बड़ा शानदार रिजल्ट आया जी। इसके अलावा SGF है हमारे पास, स्पेल है, इकोपैक है। अच्छा, स्पेल के अंदर क्या है कि रिजल्ट उतना बेहतर नहीं है, लेकिन स्टॉक करीबन ₹80-85 से ₹50 करीब करीब, तो इतनी बड़ी डिप के ऊपर भी अगर कोई स्टॉक मिल रहा है, जैसे BF बायो की अगर हम बात करें तो रिजल्ट बराबर बराबर है, लेकिन एक अरसे से स्टॉक नीचे खड़ा हुआ आपको डिप के ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पर जमा करना शुरू कर दें। इसी तरीके से सिमेट्री है, चला ही नहीं है, बिल्कुल नीचे गिरे गिरे पड़े रेट के ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जमा करना शुरू करें। अलगर्स जितनी अच्छी चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जमा करनी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी BF बायो है, सर्ल्ट पाकिस्तान है, गैलेक्सो है, JVDC है, एयरलिंक है, टेलीकार्ड सिस्टम्स लिमिटेड जो कि हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में PIBTL का बड़ा शानदार रिजल्ट आया, और अब जिस तरीके की बातें कोल माइनिंग की और कोल मुल्क में यूटिलाइजेशन की आ रही है, उससे PIBTL को बड़ा फायदा पहुंचेगा। बाकी आ जाए जी ऑयल की तरफ, तो उसके अंदर हमारे पास APL, PSO, वाफी, ये स्टॉक्स आ जाते हैं जिनके काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, और OGDC PPL का भी रिजल्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, दोनों बहुत एक अच्छे लेवल के ऊपर मिल रहे हैं। अब स्ट्रेटजी किस तरह रखेंगे, देखें जितने ट्रेडर हजरात हैं उनके लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी है। फॉर एग्जांपल जैसे आज के इलेक्ट्रिक ₹5.25 करीब करीब मिल रहा था, आपने खरीदा 5.30 के करीब, और ऊपर फिर ये 5.70-75 पे बिक रहा था। आपने कहा यार इंट्राडे में ही 50 पैसे इतने छोटे स्टॉक के लिए बहुत होते हैं। आपने कहा यार इंट्राडे में ही बिक रहा है 50 पैसे पे, मैं 30% बेच देता हूँ, 50% बेच देता हूँ। तो वो बेचना इस तरीके से होगा, आपके नीचे खरीद लिया, अगर इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट बच रहा है तो वहां पर आप बेचेंगे, अदरवाइज लेके होल्ड करें, बड़े नफे कमाएं। लॉस किया है, लॉस में लोग मैंने देखा बड़े बहुत लंबा लंबा खड़े रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट जहां थोड़ा सा होता है वहां पे बेच के निकल जाते हैं। तो जो थोड़ा प्रॉफिट है वो ट्रेडर बेसिकली निकालता है ताकि वो पैसा शिफ्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, 30-50% अगर कुछ बिक रहा है तो बेच दें। इसी इसी तरीके से बाइंग में भी ये करना है कि अच्छे स्टॉक जितने भी हैं, कल सुबह करंट रेट पे मार्केट खुलते साथ ही आपने अपनी लिस्ट बना ली और उसके अंदर थोड़े थोड़े परचेसिंग एट करंट रेट कर ली। फॉर एग्जाम्पल
हम बात करते हैं मुगल इंडस्ट्रीज की। आपने खरीद लिया उसको 89 के करीब। अब वो 89 का स्टॉक आपको इंट्राडे में अगर 86 पे मिल रहा है, अगर एक थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है या मार्केट नीचे है या पर्टिकुलर स्टॉक ही नीचे, तो अगर वो आपको अब यहाँ पे 5-7%, 8%, 10% के फर्क से नीचे मिल रहा है इंट्राडे में या अगले दिन, तो वहां पर फिर आपने बाइंग करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब स्टॉक बाइंग से ऊपर चले जाए और ट्रेडर हैं आप, तो थोड़ा बहुत बेच देंगे, और अगर वो स्टॉक नीचे आ जाए तो वहां पर थोड़ा सा खरीद लेंगे। ठीक है, अब पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, अग्रेसिव बाइंग भी बिल्कुल भी नहीं होगी। बड़े तहम्मुल से, सुकून से अच्छी चीजों को जमा करना है, डब्बे में डालना है और बड़े प्रॉफिट्स यहाँ से बनाने हैं। मार्केट में जो हालात अजरा हैं, जो जो कहते हैं ना कि सीधी सीधी जो चीजें होती हैं, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो अब यहाँ से गिरने की जगह थोड़ी सी कम है, बढ़ने की गुंजाइश यहाँ से मजीद है। बस मार्केट को अपने डायनामिक्स थोड़े से एक आध दो दिन मजीद सीधे करने दीजिए। रोल ओवर का दिन है, जब तक पैसा जो लगा सकते हैं, जिनके पास कैश खाली है, जो ऊपर बेच चुके हैं, वो अपनी बाइंग के अंदर यहाँ पे आप चीजें तलाश करना शुरू करें, और जिन्होंने ऊपर चीजें ली थी, अब वो यहाँ पे छोटा मोटा एवरेज की तरफ भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप सभी को अच्छे नफे बचेंगे। बाकी अपने स्टॉक्स मार्केट के जो हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूं मैं कल के वीडियो में आपके स्टॉक्स के बारे में तमाम टेक्निकल आपको बता सकूं, ताकि आपको उनके अच्छे लेवल्स पता चल सकें। तो इंशाल्लाह इस तरीके से भी आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जी याद रखिएगा, जितने भी ट्रेडर हजरात हैं, ग्रुप लाजमी ज्वाइन करना है आप लोगों ने, ताकि ट्रेडिंग आप लोगों की सबकी बेहतर और अच्छे तरीके से हो सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।